जो है चंद्रभान इंटर कॉलेज की बहरा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज जो है स्टार्ट होना हो गया। आज 20 तारीख है। आपके लिए जो है हम पुनः फिजिक्स जो है उसका पार्ट 1 का दूसरा लेसन स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता लेकर आए हैं। क्लियर? कौन सा लेसन है? पहला लेसन आपने पढ़ लिया। दूसरा लेसन है क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग आता है वैद्युत विभव क्या है। ठीक, तो वैद्युत विभव को समझिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब इसका वैद्युत विभव का मतलब होता है तल से। तल क्या होता है? आपको मालूम होगा कि जल का प्रवाह जो होता है सदैव ऊंचे तल से नीचे की तल की ओर होता है। ये तल ऊंचा है आपका, ये तल क्या है? ऊंचा तल है। और ये तल क्या है? नीचा कहिए, नीचा तल है। ठीक, ऊंचा तल ये नीचे। तो जल का प्रवाह जो है सदैव ऊंचे तल से, यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी पाइप द्वारा तो इससे पानी का प्रवाह इसमें होता रहेगा। ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का तल समान नहीं होगा। इसी प्रकार आप पढ़े हैं ऊष्मा भी जो है ये ऊंचा ताप है, ऊंचा ताप, और ये नीचा ताप। इसमें भी ऊष्मा का प्रवाह ऊंचे से नीचे की ओर होता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक, आवेश भी किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का, ये पदार्थ है, दो पदार्थ है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है। ये Q1 है, ये Q2 है। तो इस आवेश का विभव ऊंचा यानी V1 ऊंचा, और यह विभव जो है इस आवेश का विभव जो है नीचा। तो जब इसको हम किसी तार द्वारा कनेक्ट करते हैं, वायर द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो विभव का बहना प्रारंभ हो जाता है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। यह तब तक चलता है जब तक का दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता है। क्लियर? सबको समझ आ गया? तो हम कह सकते हैं आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं। ये हम अपनी भाषा में सिंपल में कह सकते हैं आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं, या किसी चालक में आवेश के तल को हम वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? भाषा में परिभाषा क्या देंगे वैद्युत विभव का? किसी चालक में आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं।
सिंपल वे में परिभाषा। अब आता है भौतिक विज्ञान यानी आवेश के परीक्षण, आवेश के माध्यम से वैद्युत विभव, जो पेपर में आप लिखेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए है। और जो परिभाषा में रहेगा उसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको समझिए आप। देखिए ये आपका एक स्थिर आवेश होता है। स्थिर आवेश यानी आपका ये स्थिर आवेश। तो इस स्थिर आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। क्या मिलता है? वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। जब किसी परीक्षण आवेश Q0 को, ये है आपका परीक्षण आवेश, इसको अनंत से, कहां से? अनंत से, इस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। इसको हम यदि ला रहे हैं तो लाने में हमको, क्योंकि देखिए ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, इस पे तुरंत कूलाम का नियम लग जाएगा, यानी एक प्रकार का बल लगेगा, वैद्युत बल लगने लगेगा। तो इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाने पर बल जब लगेगा तो बल के और बल भी लग रहा है और ला रहे हैं तो बल गुणे विस्थापन अर्थात कार्य करना पड़ता है हमको। यदि किसी परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो लाने में हमको क्या करना पड़ता है? वर्ग। तो ये आपका किया गया यही कार्य, और ये धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? V से प्रयत्न करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गया कि जब किसी धन परीक्षण को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में हमको कार्य करना पड़ता है। तो किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? इसको V से प्रकट करते हैं। V बराबर हो गया W/Q0। सबको समझ आ गया? ठीक। तो अब परिभाषा जो होगी, जो इसका मेन परिभाषा होगा, अब देखिए यदि हम धन परीक्षण आवेश को एकांक मान लेते हैं तो इस समीकरण में रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा W। भाई यहाँ पर Q0 की जगह पर 1 रख दें तो V बराबर क्या हो जाएगा? W। तो हम कह सकते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हुआ? परिभाषा समझ में आ गया? तो अब नोट करिए। तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण क्या हो गया? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है।
क्लियर? ये परिभाषा हो गया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, देखिए ये एकांक मान ली, इसको Q0 का 1 मान लिया, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो आप लोगों को वैद्युत विभव की परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसको हमने प्रदर्शित किया किसमें? V बराबर W/Q0। अब देखिए इसका मात्रक बीमा, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो आप पढ़े V बराबर W/Q0, तो देखिए पहले समझिए मात्रक। तो आप पढ़े हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट, सबको समझ में आ गया? जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक हो गया, ठीक। राशि जो है अदिश राशि है, ठीक। बीमा आप देखिए, बीमा देखिए इसका आप पढ़े हैं W बराबर होता है F/S। तो बल की बीमा आप पढ़े हैं M/L T⁻², और ये विस्थापन है L, तो ये बन गया आपका M/L² T⁻²। ये कार्य का हुआ। तो कार्य के जगह पर ये जो है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, अब Q बराबर होता है IT, तो हो गया AT, ये बन गया AT और M/L² T⁻²। तो बीमा क्या बना? M/L² T⁻³ A⁻⁻1। तो हम बीमा लिख सकते हैं क्या? M/L² T⁻³ A⁻⁻1। ये वैद्युत विभव की क्या है? बीमा है, ठीक। तो वैद्युत विभव समझ में आ गया। वैद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट है। फिर आपने पढ़ा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश की अनुपात को या निष्पत्ति को ही जो है हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। वैद्युत विभव क्या है समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, थैंक यू। हाँ, थोड़ा नोट अब डाल लीजिए नोट। पृथ्वी का कोई पूछे वैद्युत विभव क्या होता है, तो शून्य होता है। और विभव जो है धनात्मक हो सकता है, ठीक, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात वैद्युत विभव जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ये दो आप लोग को जाने रहिए वैद्युत विभव, ठीक। चलिए ठीक, देखिए अब अगला वैद्युत विभवांतर। अब देखिए वैद्युत विभव पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव पढ़े, वैद्युत विभवांतर। अब देखिए
ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें ऐसे कई बिंदु हैं। यहाँ एक बिंदु हमने लिया, बिंदु ए, और यह बिंदु लिया हमने बी। तो आप जानते हैं दूरी के सापेक्ष विभव का मान जो होता है कम होता जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह जैसे है, तो इस बिंदु पर विभव जो है अधिक होगा, बीए अधिक होगा, क्या होगा, ज्यादा, और इस बिंदु पर विभव बीबी पर कम होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में विभव के अंतर को ही नाम से ही विभवांतर, विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, इन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। समझ में आया? ठीक, तो परिभाषा हुआ क्या, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात ये वी ए माइनस बी बी कहलाता है विभवांतर, विभव में अंतर, पहले में तो दूसरे में जो बड़ा हो, जो भी बड़ा हो विभव, तो वैद्युत विभवांतर समझ में आ गया, विभव के अंतर को। तो विभव जो भी बड़ा होगा, चाहे पहला वाला बड़ा हो चाहे दूसरा वाला बड़ा हो, उसमें के अंतर को बड़े में से ही, मान लो बीबी बड़ा है तो बीबी में से बीए घटा दो, चाहे बीए बड़ा है तो बीए में से बी ते जानो, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो है केवल थ्योरी लिखने के लिए नहीं है, ये केवल नॉलेज के लिए है, अपने नॉलेज के लिए कि विभवांतर है क्या। ठीक, ये आपको मालूम हो गया कि ये वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में ये आपका एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यदि परीक्षण आवेश यहां पर रखा गया है बी पर, तो परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और इस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही जो हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। तो ये हो गया बी ए माइनस बी बी इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू 0। अर्थात आप कह सकते हैं या Q इक्वल, यदि Q इक्वल 1 मान लीजिए, Q 0 इक्वल 1, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल जो है W हो गया। तो आप लिख सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं
बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो देखिए वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये दो चीज है। अंतर क्या है? इसको अनंत से लाते हैं, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनंत से। देखिए ये 3 अक्षर का है, अपने आप जानिए। इसका केवल नाम बड़ा है विभवांतर, काम छोटा है, केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। और ये जो है नाम छोटा है, काम बड़ा, विभव। तो अनंत से किसी आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत विभव अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। और वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। क्लियर? अब देखिए इसका भी मात्रक आपका जो है जूल प्रति कूलम हो जाएगा। सेम वोल्ट, बीमा इसका भी वही जो पहले वाला बीमा है वैद्युत विभव की, क्या बताए हैं आप? एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, ये इसका जो है बीमा हो जाएगा। ठीक, तो विभवांतर भी क्लियर हो गया, वैद्युत विभव भी क्लियर हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, पर डे का पर डे तैयार करिए। ठीक, जहां कोई दिक्कत हो कंसल्ट करिए फोन पर हमारे। ठीक, हमारे यदि आपको कहीं दिक्कत होता है कि सब नहीं समझ में आ रहा है तो 8005246746 पर जो है आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसका सॉल्यूशन बताएंगे हम। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी इतना।